हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं। स्मोक, रिग्रेशन, सैनिटी एंड एडहॉक जैसे डिफरेंट टेक्निक्स को समझने और जानने के लिए सॉफ्टवेयर को हम बग फ्री बनाते हैं इन टेक्निक्स से, और ये हेल्प करता है। टेस्टिंग के हर एक टाइप का इम्पोर्टेंट समझिए, देखते रहिए अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। सो फर्स्ट वन इज एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टर्स जब करते हैं जब उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता। सो एडहॉक मीन्स रेंडमली टेस्ट करना। हमें अपनी वेबसाइट पे रेंडमली टेस्ट करना है, उसको हम बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग। एंड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी प्लान नहीं होता, कोई भी हमें टेस्ट केसेस नहीं आते इसके। सो फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट में 5 मॉड्यूल्स हैं। कभी हमने फर्स्ट मॉड्यूल पे चेक कर लिया, कभी हमने फोर्थ मॉड्यूल पे चेक कर लिया, एंड कभी हमने थर्ड मॉड्यूल पे चेक कर लिया। सो हम एक वेबसाइट पे रेंडमली टेस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग। सेकेंड वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 5 मॉड्यूल्स हैं एंड आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट ने बोला कि 6th एंड 7th मॉड्यूल भी हम ऐड करते हैं। सो आप लोगों ने फर्स्ट 5 मॉड्यूल चेक किए एंड यू हैव टू फर्दर चेक दिस 6th और 7th मॉड्यूल। 6th और 7th मॉड्यूल में आपने बग्स फाइंड किए एंड आपको अगेन दोबारा से एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स चेक करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज ये देखने के लिए कि जो हमारी न्यू फंक्शनैलिटी है दैट डज नॉट इफेक्ट द अदर ओल्ड फंक्शनैलिटी। ओके, सो दिस इज अ रिग्रेशन टेस्टिंग। लेट्स प्रोसीड विद दी स्मोक टेस्टिंग। सो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? इसमें हमने बेसिकली ये चेक करना होता है कि जो न्यू बिल्ड आया है वो स्टेबल है या नहीं। अब न्यू बिल्ड कैसे होता है? फॉर एन एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, उसमें एक वर्जन चल रही है। जैसे पहले आया 1.1 वर्जन, अनदर आ गया 1.2 वर्जन। सो दिस इज अ न्यू बिल्ड। हमने ये चेक करना होता है टेस्टर्स ने कि उस पे जो न्यू बिल्ड आया है दैट इज स्टेबल और नॉट, वो टेस्टेबल है या नहीं है। So it is also written, it acts as a confirmation of whether the quality assurance team can proceed with the further testing. Quality assurance क्या होते हैं? जब आप एक कंपनी में जाओगे तो बेसिकली टेस्टर्स की जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है क्वालिटी इंश्योरेंस। तो हमने इसमें ये चेक करना है कि क्वालिटी इंश्योरेंस टीम फर्दर प्रोसीड कर सकती है टेस्टिंग के साथ या नहीं, वो जो बिल्ड है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल। अनदर वन इज सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछी ही जाती है। सो ये होता है कि जो हमारे पास एक न्यू बिल्ड आ गया उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, टेस्टर्स ने क्विक रेंडमली एक फटाफट टेस्टिंग करनी होती है कि जो चेंजेस या अपडेशन न्यू बिल्ड में आए हैं वो मतलब कि टेस्टेबल हैं, मतलब उसकी वजह से कोई बग तो नहीं आ रहा फर्दर हमारी टेस्टिंग में। सो हमने ये चेक करना होता है। इसमें लिखा भी हुआ है, इट इंश्योर दैट अ चेंजेस डज नॉट ब्रेक एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उसको ब्रेक ना कर दें। सो दिस इज द सैनिटी टेस्टिंग कि हमने क्या करना है, एक तरह के रेंडमली चेक करना है कि न्यू अपडेशन ब्रेक ना हो हमारी। अनदर वन इज रीटेस्टिंग। सो रीटेस्टिंग क्या होता है? बेसिकली देखो, टेस्टर ने सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग की, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, डेवलपर्स को असाइन कर दिया। फर्दर डेवलपर्स ने उनको क्या किया, जो बग था उसको फिक्स किया। उसके बाद हमने वही बग को, सेम बग को हमने दोबारा चेक करना है कि वो जो बग है वो फिक्स हो चुका है या नहीं हो चुका। सो दिस इज अ रीटेस्टिंग। मीन्स अगेन वी हैव टू चेक दैट बग इज श्योरली फिक्स्ड बाय द डेवलपर और नॉट। अनदर वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, जिसपे सारा टेस्टिंग का कंसेप्ट डिपेंड है। सो पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होती है? इसमें हमने वैलिड डाटा इंफॉर्मेशन डालनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें एक नेम फील्ड है, एक ईमेल लगा लो एंड देयर इज डेट ऑफ बर्थ। सो आप पॉजिटिव में क्या डालोगे, नेम फील्ड पे आप एक पर्सन का नेम डालोगे विच विल बी इन अल्फाबेट्स, और उसके बाद आप ईमेल प्रॉपर उसकी ईमेल डालोगे। डेट ऑफ बर्थ में आप क्या डालोगे, पास्ट और मतलब कि प्रेजेंट की आप डेट डाल सकते हो। सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स। सो नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव नेम फील्ड में आप जहां अल्फाबेट्स डालने थे इन दैट केस आप क्या डालोगे, डिजिट्स डालोगे।
हमने ये चेक करना है कि नेगेटिव फील्ड्स में वो चीज जो है एक्सेप्ट तो नहीं हो रही। एंड इन द प्लेस ऑफ ईमेल यू विल नॉट राइट द जीमेल, जो डोमेन नेम है वो सही नहीं लिखोगे, आप डोमेन नेम क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, ताकि हमें पता लग जाए कि वो जो है रॉन्ग एक्सेप्ट कर रहा है इनवैलिड डाटा और नॉट। डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, आप फ्यूचर में डालोगे, सो फ्यूचर में तो डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती ना, सो आप नेगेटिव एक्सपेक्ट्स डाल के देखोगे कि दैट इज एक्सेप्टिंग और नॉट। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। थैंक यू।